जब कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स को अनसील करना शुरू किया तो दुनिया को पता चला कि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। दिसंबर 2025 में यूएस गवर्नमेंट ने 30,000 से ज्यादा नए डॉक्यूमेंट्स और फोटोज पब्लिक किए हैं। ये कोई पुरानी रिपोर्ट्स नहीं बल्कि वो राज हैं जो सालों से एफबीआई के कपबोर्ड में दफन थे। इन डॉक्यूमेंट्स में एक नाम सबसे ज्यादा मिस्टीरियस था, द इनविजिबल मैन। 2025 की नई ईमेल्स बताती हैं कि प्रिंस एंड्रयू किसी को द इनविजिबल मैन के कोड नेम से ईमेल्स भेजते थे और अक्सर इन ईमेल्स में वो मैक्सवेल से नए दोस्तों के बारे में पूछते थे, यानी नई लड़कियां। नई रिलीज होने वाली फोटोज में एंड्रयू को संदरिंगम में गैसलिन मैक्सवेल के साथ देखा गया, जो उनके पुराने इनकार को झूठा साबित कर रही हैं। दिसंबर 2025 की रिलीज में सिर्फ पुराने इल्जामात नहीं हैं। बिल क्लिंटन की नई फोटोज सामने आई हैं जिनमें वो जेफरी के आइलैंड पर एक हॉट टब और स्विमिंग पूल में मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फ्लाइट लॉग्स ने कंफर्म किया है कि ट्रंप ने जेफरी के जेट पर पहले से कहीं ज्यादा दफा सफर किया था। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हालांकि डिस्क्लेमर दिया है कि कुछ इल्जामात झूठे साबित हो सकते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस अब दुनिया के सामने आ चुके हैं। जेफरी का केस सिर्फ क्राइम का नहीं बल्कि मीडिया कंट्रोल का भी केस था। नए डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि खबरों को इसलिए रोका क्योंकि उन्हें टॉप लेवल से लीगल थ्रेट्स मिल रही थी। जब सिस्टम प्रोटेक्शन मोड में जाता है तो विक्टिम्स की आवाज नॉइस बनकर रह जाती है, लेकिन 2025 का नया कानून बताता है कि ये सब साइलेंस मेंटेन करना मुमकिन है। जेफरी की डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके नेटवर्क का क्या? गैसलिन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स में 20 ऐसे मर्दों का नाम है जिन पर अभी तक कोई केस नहीं चला। जस्टिस अब भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अवेयरनेस पहले से ज्यादा है। जेफरी की कहानी सिर्फ एक्सपोजर तक लिमिटेड नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि अकाउंटेबिलिटी किसी भी वीआईपी से बड़ी होती है। जेफरी के राज अब भी रिलीज हो रहे हैं। अगले 2 हफ्तों में मजीद डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। क्या कोई और बड़ा नाम जेल जाएगा या सिस्टम एक बार फिर जीत जाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट में लाजमी बताएं।